Hello बच्चों, let's read the question which says if the vectors b c d are not coplanar then prove that the vector a cross b cross c cross d plus a cross c cross d cross b plus a cross d cross b cross c is parallel to vector a। तो उसको हमें वेक्टर a के पैरेलल शो करना है। इसको प्रूव करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, जो हमारे पास वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c होते हैं, हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी होता है। और ये हमारा किसके इक्वल होता है, यानी कि होता है हमारा वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी ए के। और ये तीनों के तीनों, और ये आ जाएगा हमारे पास सी ए बी के। ये तीनों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे क्या होते हैं, सेम। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ये हमारा क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी, फिर माइनस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए। इनको यूज़ करेंगे। क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है बी सी डी आर नॉट कोप्लेनर, ये वेक्टर हमारे कोप्लेनर नहीं है, तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा बी सी डी का वो क्या होगा, नॉन जीरो। दिस इम्प्लाइज ये नॉन जीरो आएगा हमारा ना। इसका हम क्या करेंगे, इसको तीन पार्ट में सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट ये ले लेंगे, सेकंड पार्ट हम ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी क्रॉस बी, इसका ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट, और थर्ड पे ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट। तो कंसीडर करेंगे इसमें फर्स्ट पार्ट, कंसीडर फर्स्ट पार्ट। और फिर उसी जिस तरीके से हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे उसी तरीके से सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी को लेट कर लेंगे वेक्टर ई। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा दिस इम्प्लाइज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और क्रॉस वेक्टर ई। और ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ई इंटू वेक्टर बी, फिर माइनस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और फिर क्रॉस सी हमारा क्या था, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, और इज इक्वल टू आएगा हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, बाहर हमारा वेक्टर बी, फिर माइनस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, और बाहर हमारा क्या है, वेक्टर ए। ये हमारा क्या आ गया, लेफ्ट साइड तो हमारे पास क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, और राइट साइड में आ गया हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी ए सी डी इंटू वेक्टर बी, फिर माइनस का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी डी आया सेकेंड, और इंटू में वेक्टर ए। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसका हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट को कंसिडर करेंगे। कंसिडर इन दिस वे, सिमिलरली इन दिस वे में सेकेंड पार्ट को सोल्व करेंगे। सिमिलरली इन दिस वे क्या आएगा हमारे पास, जो सेकेंड पार्ट है हमारा इन दिस वे, सेकेंड पार्ट क्या है इसका, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर बी। तो ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पर सबसे पहले इसमें जो ऑर्डर है हमारा, पहला ए सी डी का ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल, और बाहर में हमारा क्या है, वेक्टर बी है। फिर बी सी डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, बाहर हमारा वेक्टर है। तो यहाँ पर भी पहले हमारा क्या आ जाएगा, ए डी बी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा, बाहर हमारा वेक्टर सी आएगा, और माइनस का फिर सी डी बी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बाहर हमारा क्या आ जाएगा, वेक्टर ए आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए डी बी, इसको हम एज इट इज रखेंगे, बाहर हमारा वेक्टर सी। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा बी सी डी के। प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डी, नाउ इसका थर्ड पार्ट है ये, क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी।
यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। ए क्रॉस बी क्या होता है, माइनस का बी क्रॉस है, तो ये आ जाएगा हमारे पास वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, बाहर माइनस आ जाएगा, क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डी, और फिर से ए क्रॉस डी को चेंज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी और क्रॉस वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर ए आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा। ना इसमें हम प्रॉपर्टी को यूज़ कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी डी ए, और बाहर हमारा वेक्टर सी आएगा, और माइनस का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ सी डी ए, और बाहर हमारा क्या आ जाएगा, वेक्टर बी। अगर हम यहाँ पर डी की पोजीशन को फिक्स करें और एक बी को इंटरचेंज करें तो बाहर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का, तो ये आ जाएगा वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए डी बी, बाहर हमारा वेक्टर सी। यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए सी डी, दोनों के दोनों सेम होंगे, और इंटू में वेक्टर बी। और ये हमारा क्या था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वेक्टर डी है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी है। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। नाउ ऐड कर देंगे, एडिंग 1 सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, फिर प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर बी, फिर प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डी और क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। इन सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए सी डी, और बाहर हमारा क्या है, वेक्टर बी है, फिर माइनस का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी डी, बाहर हमारा वेक्टर ए, फिर प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए डी बी, बाहर हमारा वेक्टर सी है, और फिर माइनस का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी डी, बाहर हमारा वेक्टर ए, फिर माइनस का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए डी बी, और बाहर है हमारा वेक्टर ए, और माइनस का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए सी डी, और बाहर हमारा वेक्टर बी। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ए डी बी ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ माइनस का 2 टाइम्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी डी इंटू में वेक्टर। ये हमारा क्या है, स्केलर है, तो दिस इम्प्लाइज गिवन वेक्टर। ये हमारा स्केलर मल्टीपल, बिकॉज बी सी डी हमारा नॉन कोप्लेनर है, तो ये क्या होगा, नॉन जीरो, तो ये स्केलर नंबर आएगा, 2 भी हमारे माइनस 2 भी स्केलर नंबर है, तो स्केलर मल्टीपल वेक्टर ये आएगा, तो गिवन वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर ए आ गया, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।